व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। तो ये जो दो चमचमाती कार आप देख रहे हो, इनको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं, ये जो ब्लू वाली कार है ये है हमारी वैगनआर और ये जो वाइट वाली ये है ऑल्टो। तो आज इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं और प्राइसिंग की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, उसी के बाद इंजन की परफॉर्मेंस की, हर चीज़ की बात करेंगे। और उसके बाद अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों कार्स में इंजन हमें कौन सा मिलता है। तो दोनों कार्स में सेम इंजन मिलता है, जो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है अभी ऑल्टो का इंजन। तो ये आप देख पा रहे होगे सुजुकी का इंजन है, कुछ इस टाइप का इंजन है। और सेम इंजन हमें मारुति वैगनआर में भी दिख जाता है। सुजुकी का इंजन इसमें ब्रांडिंग लिखी हुई है। और भाई देखो पूरा सेम इंजन है। तो इंजन आपने देख लिया, दोनों कार्स का सेम है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कार के लुक्स के बारे में। तो अगर हम ऑल्टो की तरफ देखें तो ऑल्टो की लुक्स थोड़ी एरोडायनेमिक है और थोड़ी मतलब ऑल्टो हाइट में छोटी है, लेकिन लेंथ में अगर हम बात करें तो लेंथ में ऑल्टो की लेंथ वैगनआर से ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें वैगनआर की, तो वैगनआर की हमारी हाइट ज़्यादा मिल जाती है ऑल्टो से, और लेंथ तो छोटी है। और विड्थ की बात करें तो विड्थ में भी ऑल्टो की विड्थ वैगनआर से ज़्यादा है, 1-2 मीटर। तो सबसे पहले ऑल्टो की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रोम की ये लाइनिंग मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो और बीच में ब्लैक ग्रिल मिल जाती है। उसी की साइड में हमें ये लाइट्स मिल जाती है इंडिकेटर्स के साथ, जो कि भाई लुक वाइज किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती। और लाइट्स इसमें जो स्टॉक लाइटिंग आती है अभी वही लगी हुई है। नीचे हमें फॉग लाइट का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ऑल्टो का टॉप मॉडल है। तो इसमें फॉग लाइट्स कंपनी फिटेड आती थी। उसी के साथ में बीच में ये जो आप ग्रिल देख रहे हो, ये ब्लैक नहीं आती है, ये आती है हमारी वाइट कलर की, लेकिन इसको आफ्टर मार्केट ब्लैक किया गया है, जो कि पेंट से हुआ है। उसके साथ ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये भी आफ्टर मार्केट स्टिकरिंग करवाई हुई है। और लुक कुछ इस टाइप का आता है कार का। और उसी के बाद अगर हम वैगनर की साइड चलें तो वैगनर की सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें जो हमारे हाई बीम लो बीम वाला बल्ब होता है वो मिल जाता है। यहाँ पे पार्किंग बल्ब आ जाता है, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर आ जाता है। और लाइट कुछ इस टाइप की दिखती है। और लाइट्स का कंपैरिजन देख सकते हो आप, कौन सी लाइट आपको ज़्यादा बेटर लगती है लुक से। और सेम ही डिज़ाइनिंग के साथ इसमें भी हमें ये सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो, और ये हमारी ब्लैक ग्रिल मिल जाती है। तो लगभग सेम ही है। अगर आप देखो तो ग्रिल लगभग हमारी सेम ही है, इसकी थोड़ी ज़्यादा नीचे की साइड है। उसी के साथ नीचे हमें ये कंपनी फिटेड, कंपनी से जब हम लेते हैं तो उसी वक्त ये जो हमारी नीचे की ग्रिल है ये पूरी ब्लैक मिलती है। नीचे हमें फॉग लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और फ्रंट से कुछ इस टाइप का लुक आती है वैगनआर की। तो लुक्स, अब मैं तो लुक्स के बारे में बता नहीं सकता, वो तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो लुक्स से आप देख सकते हो कौन सी कार की ज़्यादा बेटर लुक आ रही है। तो अगर आप लेने की प्लान कर रहे हो ऑल्टो या वैगनआर, तो यहाँ वैसे अभी ले तो नहीं सकते, अगर सेकेंड हैंड कहीं मिल रही है तो इन दोनों कार्स की ऑप्शन में आप देख सकते हो लुक से किस कार की ज़्यादा बेटर लुक आ रही है। अभी हम साइड की प्रोफाइल की बात नहीं करेंगे, अभी सीधा पीछे से बात करते हैं। तो अब अगर हम बैक से बात करें तो बैक से भी लुक आप देख सकते हो दोनों कार्स की। तो ऑल्टो हाइट में थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन वैगनआर की हाइट ऑल्टो से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि देखने में सामने पता चल जाती है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले टेल लाइट्स की बात करते हैं तो बीच में हमारी ये स्टॉप लाइट आ जाते हैं नीचे, और उसके नीचे ही इंडिकेटर्स का ऑप्शन आता है। नीचे ये हमारी वो रिवर्स करने के लिए लाइट आती है, और इसके अंदर हमारे रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। और बीच में मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग दी जाती है। और अगर हम ग्लास की बात करें तो इतने साइज़ का ग्लास आ जाता है। बीच में ये सुजुकी का लोगो आ जाता है, साइड में ब्लैक इंसर्ट के साथ। उसी के साथ अगर हम बात करें, नीचे ऑल्टो K10 की बैजिंग आ जाती है और VXI की नीचे बैजिंग। तो पीछे से कुछ टाइप का लुक आता है कार का। तो अगर हम वैगनआर की तरफ देखें तो वैगनआर में एक हमें ये और ये नीचे की लाइट, दो ये लाइट एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो कि ऑल्टो में नहीं मिल पाती। इसकी सिर्फ ये 2 हेडलाइट्स मिल जाती है और एक ऊपर की साइड लाइट है। तो इसकी लाइट अंदर की साइड है, इसकी लाइट अगर हम देखें पीछे की तो ये बाहर की साइड है, अंदर की साइड इसमें कोई लाइट नहीं मिलती है। उसी के साथ साथ अगर पहले हम इसकी ये टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ब्रेक लाइट का, और यहाँ पे रिवर्स करने का, और नीचे ये छोटा सा ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है।
दोनों ही कार में रिफ्लेक्टर जो टेल लाइट है उसी के अंदर मिलता है, एक्स्ट्रा कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, बीच में क्रोम का इंसर्ट मिल जाता है वैगनआर की ब्रांडिंग के साथ, और बीच में सुजुकी का लोगो, पीछे रियर वाइपर मिल जाता है जो कि ऑल्टो में नहीं मिल पाता। और ऑल्टो में अगर हम बात करें डीफॉगर की तो डीफॉगर भी इसमें नहीं मिल पाता। तो ऑल्टो में अगर हम बात करें डीफॉगर की तो डीफॉगर भी इसमें नहीं मिल पाता, जो कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें डीफॉगर भी दिया गया है। और वाइपर के साथ साथ हमें इसमें वॉशर फ्लूइड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और पीछे से अगर हम लुक की बात करें तो वो तो आप खुद ही देख सकते हो किस कार की आपको बेटर लगती है। तो पीछे से कुछ इस टाइप की लुक। उसी के बाद अगर हम साइड से बात करें तो कुछ इस टाइप की लुक आ जाती है इसकी। और अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो इसमें क्रोम के अलॉय व्हील्स डले हुए हैं जो कि कोई प्लेटी कंपनी की हैं। और अलॉय व्हील्स की लुक देख सकते हो आप। और अगर साइज़ की बात करें 175/60 R 13 इंच के टायर्स है, टायर साइज है इसका। और अगर हम टायर की बात करें तो ये योकोहामा का टायर है और लुक आप देख सकते हो। उसी के बाद अगर हम बात करें साइड प्रोफाइलिंग में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है तो इंडिकेटर्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ में ये हमें बॉडी कलर्ड हमारा ORVM मिल जाता है। यहाँ पे हमें आफ्टर मार्केट ये जो होते हैं रेन वाइजर, डोर वाइजर, उसके ऊपर ही हमें जो ये रूफ रेस्ट होते हैं ये हमें आफ्टर मार्केट लगाएंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये नट बोल से नहीं फिटेड है। ये नॉर्मल जो हमारी टेप होती है 3M की उसको निकाल के तो उसके ऊपर फिर ये चिपका दिया जाता है, क्योंकि हायर स्पीड्स में इसका डर रहता है कि कहीं उड़ के चले ना जाए, लेकिन फिर भी भाई लगाया। उसके साथ में हमें यहाँ पे बॉडी कलर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक इस कार का साइड प्रोफाइलिंग कुछ इसी टाइप का है, तो लुक आप देख सकते हो। अब चलते हैं ऑल्टो की तरफ, तो उसकी साइड प्रोफाइलिंग देखते हैं। तो साइड प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें तो ये कार अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर से वैगनआर से बहुत ही छोटी है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें टायर साइज़ क्या आता है तो भाई अगर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे इसका टायर साइज़ लिखा हुआ है जो कि है 155/65 R 13 इंच, तो मतलब 13 इंच के टायर्स इसमें भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साइड की लुक कुछ इस टाइप की आती है कार की। और इसमें हमें कोई भी रेन वाइजर, डोर वाइजर अभी तक नहीं डलवाया। और इसमें अगर हम बॉडी कलर के हैंडल्स की बात करें तो हैंडल्स इसमें बॉडी कलर नहीं मिल पाते टॉप वेरिएंट में भी। और ये जो हम साइड में ये जो हम स्क्रीड प्लेट्स देख रहे हो ये भी कंपनी फिटेड आते हैं। उसके साथ अगर हम ये ORVM की बात करें तो ये भी बॉडी कलर नहीं मिल पाता। और ये हमारा जो इंडिकेटर्स का ऑप्शन होता है इसका भी साइड में आता है, उस कार का भी अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे ये दोनों के साइड में। तो ओवरऑल अगर हम साइड से बात करें तो कुछ इस टाइप की लुक आती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और इंटीरियर की बात करते हैं। तो सबसे पहले डोर पैनल से शुरू करते हैं। तो ऑल्टो का हमें डोर पैनल कुछ इस टाइप का दिख जाता है। ये हमें ब्लैक कलर का नहीं, ये ग्रे कलर का मिलता है। हैंडल्स की अगर हम बात करें तो इनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये बेटर हो सकती थी। और अगर हम देखते हैं तो इनकी क्वालिटी भी इतनी बकवास है। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल आते हैं जो कि इसमें भी नहीं है। और ये हमें यहाँ की बात करें तो ये लेदर का नहीं है, ये क्लॉथ का आता है हमें इसमें, जो कि भाई देख सकते हो आप कितना डल हो गया। ये पहले ब्लू कलर का आता था, ये अब डल हो गया, बहुत ही बकवास क्वालिटी है इसकी। यहाँ पे हमें 2 पावर विंडो का ऑप्शन आता है और ये इसमें सिर्फ 2 ही पावर विंडो आती है, फ्रंट की 2 वाली, पीछे की 2 मैनुअली ऊपर करनी पड़ती है। साइड में हमारे कुछ ये सामान वगैरह रखने की स्टोरेज मिल जाती है। तो इस कार का साइड पैनल का कुछ इस टाइप का लुक आता है। अब चलते हैं वैगनआर की तरफ। उसी के बाद अगर हम बात करें तो भाई इस टाइप का कुछ लुक आता है वैगनआर के डोर का। और भाई देख सकते हो कितना बड़ा डोर है, ऑल्टो के डोर से तो बहुत ही बड़ा ही डोर है ये। और अगर हम वेट की बात करें तो भाई इस डोर का वेट भी इसके डोर से बहुत ज़्यादा है। इसका अगर मैं बंद करके दिखाऊं और अब इसका बंद करता हूं तो भाई इस कार के डोर को अगर हम बंद करें ना तो पूरी कार थोड़ी सी ऐसे हिलती है, जो कि अगर किसी के जिनके पास वैगनआर है तो वो भाई रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम पैनल की बात करें तो फुल ब्लैक पैनल मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ सिल्वर कलर की इंसर्ट मिल जाती है जो कि भाई बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे हमें कुछ ये पता नहीं क्या लगाया हुआ है, इससे अच्छा भाई नहीं लगाते ना तो वो बेटर लगना था।
ये मेरे को लगता है किसी पर्दे का कपड़ा लगाया हुआ है, पता नहीं क्या लगाया भाई। बहुत ही इतने अच्छे डोर पैनल है, ये छोटी सी चीज़ काम खराब कर देती है। बहुत ही बकवास है ये जो हमारा क्लॉथ लगा हुआ है। इससे अच्छा अगर नहीं भी लगाते ना मारुति वाले, सिर्फ पूरा फुल ब्लैक कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा लगना था। इसका मतलब पता नहीं क्या है, ये बकवास सा क्लॉथ लगा दिया। उसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें ग्रैप हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे चारों इसमें पावर विंडो मिलती है, जो कि ऑल्टो में हमें सिर्फ फ्रंट की 2 मिलती है, और यहाँ पे ऑटो में जाती है ये जो हमारी ड्राइवर की साइड वाली है। और अगर हम हैंडल्स की बात करें तो भाई इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है ऑल्टो से। और यहाँ पे हमें लॉक का सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ऑल्टो में अगर हम बात करें तो लॉक का सिस्टम हमें ये जब पुराना वाला था यहाँ पे इस पे नहीं आता, इसका लॉक का सिस्टम यहाँ पे आता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप का डोर पैनल है मारुति वैगनर का। अब चलते हैं सेंटर कंसोल की। तो अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें तो कुछ इस टाइप का लुक सेंटर कंसोल का ऑल्टो को मिल जाता है, जो कि अगर आप देख पा रहे होंगे। तो फीचर्स की भी बाद में बात करें, अभी सिर्फ डिज़ाइन की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हमें ऑल्टो मिलता है। अब चलते हैं वैगनर की तरफ। तो कुछ इस टाइप का हमें डिज़ाइन मिल जाता है सेंट्रल कंसोल का वैगनर में, जो कि अगर हम देखें तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है ऑल्टो से। ऑल्टो में ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, इसमें क्रीम और बीच में सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, जो कि भाई बहुत ही सही लगता है। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसमें ये नॉर्मल हमें हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मारुति वैगनर में हमें कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना पड़ता है, जो हमारा यहाँ पे मिरर होता है ORVM। तो ये एक अच्छा फीचर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो लुक आप देख सकते हो। तो इस स्टीयरिंग की लुक मुझे वैगनर से ज़्यादा अच्छी लगती है। वैगनर के स्टीयरिंग की लुक थोड़ी ऐसे ऑड सी होगी है, इसकी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। बीच में हमें सुजुकी का लोगो भी दिख जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीडोमीटर की, तो नॉर्मल स्पीडोमीटर में, जो कि भाई एलिमिनेट होने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे साइड में हमारे RPM मीटर दिख जाता है, बीच में हमारा स्पीडोमीटर, और ये कुछ वार्निंग अलार्म, और साइड में हमारा फ्यूल गेज का और थोड़े वार्निंग अलार्म और किलोमीटर का ऑप्शन आता है, और उसी के ऊपर हमारे इंडिकेटर्स का ऑप्शन आता है। तो सिंपल सा है इसका स्पीडोमीटर। तो उसके बाद हम वैगनर के स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो कुछ इसी टाइप का स्टीयरिंग मिल जाता है। इसका स्टीयरिंग मुझे ज़्यादा क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि भाई अगर हम सामने से देखें तो ये पूरा फ्लैट है, और इसके स्टीयरिंग में ऐसे ज़्यादा बिल्कुल कम हाथ रखने की जगह है, क्योंकि ऑल्टो में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सी ये मुझे स्टीयरिंग इतना पसंद नहीं है। और अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो इसका स्पीडोमीटर थोड़ा ऐसे स्पोर्टी लुक देता है इसका भी सेम ही है, और लगभग ऑल्टो से सेम ही है। तो एक बार मैं ऑन करता हूँ, और अगर हम लाइट जलाएं तो भाई कुछ इसका स्पीडोमीटर थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है। और अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पे RPM मीटर दिया जाता है, बीच में स्पीडोमीटर, और साइड में वार्निंग अलार्म, और हमारा जो फ्यूल का होता है और किलोमीटर्स वो हमें नीचे मिल जाता है। जो कि भाई इसका लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ऑल्टो के स्पीडोमीटर से। और इसमें एक और फीचर मिल जाता है, जो कि है स्टीयरिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का, जो कि ऑल्टो में नहीं है, वो पता नहीं। तो स्पीडोमीटर की बात होगी, अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे हमें 2 AC वेंट मिल जाते हैं, जिनकी भाई फिनिशिंग बहुत ही ख़राब है, ऐसे नॉर्मल से लगते हैं। अगर क्रोम वगैरह या सिल्वर, थोड़ा सा सिल्वर इंसर्ट ही दिया जाता तो अच्छे लगते हैं। इसी के साथ में हमें 3 डमी बटन्स मिल जाते हैं। ये हमारे हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमें फ़ैन कंट्रोल की स्पीड मिल जाती है, यहाँ पे AC का बटन, यहाँ पे हवा की डायरेक्शन, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का, और बीच में यहाँ पे कुछ नॉब मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है, कंपनी फिटेड, इसमें कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं। उसी के नीचे अगर हम देखें तो कुछ सामान वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पे हमें सिगरेट लाइटर पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर पोर्ट मिल जाता है। और अच्छा, मैंने ये गलत बोल दिया, तो ये थोड़े कॉइन वगैरह रखने की जगह मिल जाती है यहाँ एक्स्ट्रा। इसके साथ अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। तो इसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे बीच में कुछ 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। और हैंड ब्रेक की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप के हैंड ब्रेक दिखते हैं, जो कि भाई बहुत ही अगर बकवास क्वालिटी की है, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है। अगर थोड़ा सिल्वर इंसर्ट वगैरह दिया था तो और बेटर हो सकती थी। उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है। साइड में हमें AC के वेंट मिल जाते हैं। और ये जो आप रेड लाइनिंग देख रहे हो कि ये आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी वेटेड कुछ नहीं आता। और अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसका ग्लव बॉक्स मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई अगर हम इसको खोल लें और बंद करें तो इसमें इतनी
नॉइस नहीं आती। अगर हम वैगनर का देखें तो हम खोलते हैं तो वो पूरा ऐसे नीचे चल जाता है, ऐसा लगता है वो टूट ही गया। उसके बाद अगर हम बंद भी करें तो उसमें पता नहीं ऐसे कोई बकवासी साउंड आती है जो कि भाई अच्छी नहीं लगती, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बाद अगर हम बात करें वैगनर की तो इसमें ये हम साइड में देख रहे हैं ये सिल्वर लाइनिंग और कुछ इस टाइप का इसका ये एसी वेंट मिल जाता है। बीच में के ये 2 एसी वेंट है, एक एसी वेंट वहाँ पे मिल जाता है। और ये जो आप म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हो ये कंपनी फिटेड आता है एफएम रेडियो के साथ, और ऑक्स केबल, और ये यूएसबी को भी सपोर्ट करता है। तो बीच में इसका ये हज़ार्ड लाइट का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे हमारे एसी वेंट्स के कंट्रोल आ जाते हैं। नीचे ये छोटा ये एयर का बटन आ जाता है। और अगर हम नीचे की साइड बात करें तो भाई नीचे हमें 2 यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। कुछ 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि भाई लुक आप देख सकते हो इसका कितनी अच्छी है ऑल्टो से। उसके साथ अगर हम हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे क्रोम की इंसर्ट मिल जाती है, जो कि भाई अच्छी चीज़ है एक। और ये जो आप देख रहे हो आर्मरेस्ट आफ्टर मार्केट है। उसी के बाद अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो इसके अंदर भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस है, जो कि भाई ठीक है। और ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि ग्लो बॉक्स की एक चीज़ अच्छी लगती, तो अगर हम इसको खोलें तो ये ऐसे पता नहीं पूरा ऐसे नीचे हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये टूट ही गया है। उसके बाद अगर हम बंद करें तो इसकी अब साउंड देखना, ऐसे लगता है किसी लोहे ने लोहा और लोहा टच हो जाता है ना, तो वैसी साउंड आती है। मतलब बहुत ही बेकार साउंड है। ऑल्टो से इसकी साउंड बहुत ही बेकार लगती है मुझे, ये जो ग्लो बॉक्स की है। उसके बाद अगर कुछ इस टाइप का लुक आता है सेंटर कंसोल का। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे भी कुछ हम छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रिकमेंड नहीं होता, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कोई फाइल वगैरह तो वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका ये नॉर्मल हमारा मिरर आ जाता है, उसके ऊपर ये लाइट आ जाती है जो कि भाई अभी ख़राब है। और यहाँ पे कोई भी वैनिटी नहीं मिलती, ना लाइट मिलती। यहाँ पे वैनिटी मिलती है, लाइट नहीं मिलती। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एडजस्टमेंट वाला हमारा ORV में आता है, जो कि एक अच्छी बात है। बीच में ही हमारी लाइट का आ जाता है, तो इसकी लाइट की क्वालिटी मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक लगता है मुझे, अगर हम इसका बटन ऑन करें तो अभी इसकी साउंड सुनना, तो इसकी साउंड यहाँ से पता नहीं कोई जो हमारा रूफ टॉप है तो उसकी साउंड अगर हम इसको ऑन करते हैं तो उसकी साउंड थोड़ी आवाज़ आती है उस रूफ टॉप की हिलने की, तो वो चीज़ एक मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास वैगनआर है तो आप भी कनेक्टेबल तो आप भी समझ पा रहे होंगे। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी वैनिटी वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे भी हमें नॉर्मल वैनिटी मिलती है, लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो इसमें कुछ इस टाइप के फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आते हैं, लेकिन ऑल्टो में हमें ये फोल्डेबल नहीं, ऐसे नॉर्मल हमारे जो हैंडल्स होते हैं ये मिलते हैं। और उसके बाद अगर वैगनआर की हम एक और चीज़ देखें तो वैगनआर का क्या है, ये जो हमारे एसी वेंट्स होते हैं तो ये अगर हम मारुति की बिल्ड क्वालिटी तो अब सबको पता है, अगर हम ये ज़्यादा दबाते हैं तो इसका ये टूट गया था, तो अभी ये रिप्लेस होके आया। उसी के बाद अगर हम ये बात करें तो ये हमारा ग्लास होल्डर, तो इसको अगर हम दबाएं तो ये बाहर आना चाहिए, लेकिन भाई ये इधर ही फंस जाता है, तो इसको हमें खुद खींचना पड़ता है। उसके बाद इसको भी हमें खुद नीचे, तो यहाँ पे कुछ ग्लास रखने की होल्डर आ जाते हैं जो कि भाई ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। और कंपनी को बोला ये ठीक करने के लिए, तो वो कहते हैं हमारे पास अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, और ये ठीक भी नहीं होता, तो भाई पता नहीं क्या चीज़ है अभी। उसी के साथ दूसरी साइड भी हमें ये ग्लास होल्डर का ऑप्शन आ जाता है, जो कि इस साइड का भी ख़राब हो गया है। ये वाला तो अगर हम खोलेंगे तो ये पूरा ही नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये पेपर लगाया हो ताकि इसको कोई खोल ही नहीं पाए, वरना ये पूरा नीचे गिर जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो कि आप अपनी कार में भी लगा सकते हो, तो इसका आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता कंपनी फिटेड, तो ये आफ्टर मार्केट अगर हम बात करें तो ये हमारा जो लक्कड़ वाला आर्मरेस्ट होता है ये वो है। और भाई अगर हम प्लास्टिक वाले की बात करें तो प्लास्टिक वाले से ये वाला आर्मरेस्ट ज़्यादा बेटर होता है। और अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो कुछ इस टाइप का ठीक है स्टोरेज स्पेस, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो आप अपनी कार में भी करवा सकते हो, आप इसके फिटिंग के हिसाब से आप कुछ इस टाइप का ग्लास होल्डर बना सकते हो, जो कि आप अगर ऐसे लगाओ तो ये ग्लास होल्डर बन जाता है। और ये पीछे हमारा आर्मरेस्ट है, अगर हम ऊपर रखें तो वो भी कुछ नहीं होता, अगर हम खोलें तो ये हो जाता है। अगर हमें कोई सामान वगैरह रखना है तो हम इसको निकाल के ऐसे नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर सामान भी रख सकते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर ये आप अपनी कार के लिए भी बनवा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सीट की कंफर्ट की, तो इसमें सीट का कंफर्ट अगर हम बोलें तो इसका सीट का कंफर्ट मुझे इतना नहीं लगता है।
हाँ, ऐसे अगर हम कुशनिंग वगैरह देखें तो वो भी ठीक है, थोड़ी हार्ड है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये साइड स्पोर्ट बिल्कुल ही कम है, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो साइड स्पोर्ट बिल्कुल ही कम है। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो अच्छी है वो है इसके एडजस्टेबल हेड रेस्ट। तो इसमें हेड रेस्ट का ऑप्शन अलग से नहीं आता, ये इंटीग्रेटेड हेड रेस्ट है। उसी के साथ अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो इन सीट्स की ज़्यादा कंफर्टेबल है वैगनार की सीट से, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो साइड स्पोर्ट भाई इनफ है इतनी। और अगर हम कुशनिंग की बात करें तो इसकी कुशनिंग भी अच्छी है। अगर यहाँ से भी अगर हम देखें तो साइड स्पोर्ट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भाई इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है वैगनर की सीट से। उसी के बाद अगर हम बात करें पीछे की डोर पैनल की, तो यहाँ पे भी हमें ये सेम मटेरियल मिल जाता है। ये पूरा ब्लैक फिनिश का आ जाता है हमारा ये जो डोर है। ये बीच में ग्रैब हैंडल आ जाता है, नीचे हमारे स्पीकर्स की प्लेसमेंट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा सिल्वर का इंसर्ट आ जाता है, उसी के साथ ही पावर विंडो आ जाती है। यहाँ पे हमारे सिल्वर कलर के डोर खोलने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा डोर का लॉक आ जाता है। हम बात करें तो दोनों कार की रियर सीट्स का कंफर्ट सेम ही है। ऑल्टो में क्या है, ऑल्टो की हाइट कम है, तो अगर कोई भी बैठता है तो उसको ऐसे थोड़ा घुटन सी फील होती है, क्योंकि उसके जो शीशे हैं वो भी इतने बड़े नहीं है। उसी के साथ साथ उसकी हाइट भी इतनी बड़ी है। तो ये गाड़ी ऐसे खुली कार ऐसे थोड़ी स्पेशियस है, मतलब इसका कैबिन ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें उसके मिरर्स की अगर बात करें तो मिरर्स भी बहुत ही बड़े हेड। और उसी के साथ साथ अगर हम हेडरूम की बात करें तो भाई वैगनार से अच्छा हेडरूम तो हमें किसी भी कार में नहीं मिलेगा। अगर इधर देखें तो यहाँ पे भी हमारे जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, जो कि ऑल्टो में ये फीचर नहीं है। रियर में कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता, जो कि ऑल्टो में भी नहीं मिलता है। तो ऑल्टो का साइड पैनल कुछ इस टाइप का, ये सेम जो हमारा ग्रे आता है। यहाँ पे हमारा ये ब्लू फिनिश का ये हमारा ग्रैब हैंडल, तो इसको मैनुअली शीशे को ऊपर नीचे करना पड़ता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये डोर ओपन के लिए और ये हमारा लॉक आ जाता है। तो और अगर हम सीट्स की बात करें तो दोनों की सीट्स लगभग बराबर ही हैं, लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन नहीं है वो है इसके जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, जो कि एक माइनस पॉइंट है ऑल्टो का। इसके साथ अगर हम लेग रूम की बात करें तो अभी फ्रंट सीट पूरी पीछे की हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितना लेग रूम बचा हुआ है। और मैं भी आराम से बैठा हूँ, कोई लेग रूम की भी कोई इतनी टेंशन नहीं है, ना हेड रूम भी काफ़ी है। उसके बाद अगर हम लेकिन ऑल्टो की बात करें तो अभी फ्रंट सीट पूरी पीछे है, और आप देख सकते हो जैसे मेरी टांगें अभी टच हो रही हैं, और अभी मैं इतनी आराम से बैठा भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी भाई ठीक है चलो। लेकिन अगर कोई 6 फीट का आदमी है तो भाई उसके लिए तो डिफ़िकल्टी होगी इस कार में बैठना। मेरी हाइट भी कोई 5.5 फुट है, और अगर कोई 6 फीट का तो वो तो भाई पीछे बैठ नहीं पाएगा, वो उसको तो आगे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि पीछे इसमें बहुत ही कम स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी बूट स्पेस। तो ये वैगनार की मुझे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बूट स्पेस वैगनार की मुझे थोड़ी सी कम लगती है ऑल्टो से, जो कि अगर हम ऑल्टो की देखें तो इसमें ऊपर तक सामान आ सकता है, लेकिन इसमें पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन आता है, लेकिन वो भी हटाई हुई है। तो इस टाइप की, क्योंकि इसमें ऊपर तक सामान आ सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऊपर तक सामान डालें तो भाई यहाँ पे पार्सल ट्रे आ जाती है। अगर हम पार्सल ट्रे हटा भी देते हैं तो इसके अगर हम ऊपर रखेंगे सामान तो आगे जाने का चांस रहता है। तो ऐसे तो मुझे नंबर वाइज पता नहीं है कितने लीटर की बूट स्पेस आती है, लेकिन फिर भी मुझे ऑल्टो और इसकी ऑल्टो की थोड़ी सी ज़्यादा लगती है बूट स्पेस। उसी के साथ हमें पार्सल ट्रे का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंजन नॉइस किस कार की कम है, तो अभी मैं सबसे पहले वैगनार स्टार्ट करता हूँ और इंजन नॉइस आपको बताता हूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा था, तो इंजन नॉइस आप देख सकते हो। पहले ये FM बंद कर देते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हो जो इंजन नॉइस है। तो इसके इंजन जब स्टार्ट होता है तो इतनी कोई प्रीमियम मतलब साउंड होती है, तो वो इतनी अच्छी साउंड नहीं आती, जो कि अगर आप ऑल्टो के केस में देखोगे तो उसमें थोड़ी अच्छी साउंड आती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जब भी कार स्टार्ट होती है तो इसके जो साइड ये ORVMs होते हैं, ये थोड़े हिलने शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की साउंड आती है कार में। तो अगर मैं अभी थोड़ा एक्सेलरेट करूं तो उसकी साउंड देखते हैं अब। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑल्टो के इंजन नॉइस के बारे में। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑल्टो, और इसकी साउंड आप सुनना।
देख सकते हो भाई, इसकी जो जब ये स्टार्ट होती है तो इसकी साउंड क्वालिटी जो मतलब होती है जब स्टार्ट होती है तो इसकी साउंड थोड़ी अच्छी आती है वैगनार से। वैगनार की थोड़ी ऐसे पुरानी कार जैसी साउंड आती है। उसी के साथ अगर अब मैं थोड़ा एक्सेलरेट करूं तो इसकी साउंड कार के अंदर थोड़ी कम आती है वैगनार से। वैगनार की कार के अंदर साउंड बहुत ही ज्यादा आती है इंजन की। अब मैं सुनाता हूँ बाहर से कितनी साउंड आती है। तो अभी कार का इंजन स्टार्ट है और मैं बाहर से सुनाता हूँ कि बाहर से कितनी साउंड आती है। तो ये थी कुछ ऑल्टो की साउंड। अब मैं सुनाता हूँ वैगनार की बाहर से कितनी साउंड आती है। तो देख सकते अभी वैगनार स्टार्ट की हुई है तो इसकी साउंड बाहर से थोड़ी कम आती है ऑल्टो से, लेकिन इसकी जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इसकी कार के अंदर थोड़ी ज्यादा साउंड आती है, जो कि ऑल्टो में ये सीन नहीं है। तो भाई इसमें जो एक चीज रह गई थी दिखाने के लिए, तो इसके अगर हम देखें तो इसके टायर थोड़े से ऐसे बाहर की साइड आते हैं। तो अगर हम टायर साइज अगर मैं दोबारा बताऊं तो 175/60 R13 इंच के टायर्स हैं ये। और लुक इनकी बहुत ही सही आती है। अगर हम साइड से देखें तो थोड़े से बाहर की साइड आते हैं, जो कि भाई अच्छी लुक देते हैं। और अलग एक तो मैंने दिखाए थे, दोबारा देख लेते हैं। तो बस भाई यही थी कुछ आज की वीडियो। तो अगर आप मेरे से पूछो कि मैं कौन सी कार रिकमेंड करूँगा आपके लेने के लिए, तो अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए तो आप वैगनार का जो CNG वाला है तो वो आप ले सकते हो। उसमें माइलेज वगैरह ज़्यादा आती है। और अगर आपने जैसे हाईवे ड्राइव ज़्यादा करते हो, यहाँ हाईवे पे जैसे कि हम सबको पता है कि स्पीड हमारी ज़्यादातर हाई होती है, जैसे 60-70 की स्पीड होती है, तो उसमें वैगनार इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती। इसीलिए अगर आपकी ज़्यादा हाईवे ड्राइव रहती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल्टो परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी हाईवे ड्राइव इतनी नहीं होती, जैसे आपने सिटी ड्राइव करनी होती है, तो वैगनार आपके लिए परफेक्ट कार है। उसमें CNG ले सकते हो, तो CNG की क्या माइलेज ज़्यादा होगी। और अगर आप फीचर वाइज देखो तो फीचर वाइज वैगनार ज़्यादा। तो उसके बाद अगर हम फीचर वाइज बात करें तो फीचर वाइज भी वैगनार में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं ऑल्टो से, क्योंकि ऑल्टो थोड़ी आउटडेटेड हो गई है और ये पुराना मॉडल है। और अगर हम वैगनार की बात करें तो भाई ये अभी थोड़ी नई जनरेशन की है, तो इसमें क्या फीचर्स वगैरह ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आप फीचर्स की ओर से देखो तो वैगनार मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वैगनार खरीदो। लेकिन अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग से ऑल्टो हमको सस्ती मिल जाती है। तो ऑल्टो अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करें तो अभी तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम सेकंड हैंड जब अगर नहीं ली थी तो तब ये हमको पड़ी थी पूरी 4 लाख की ऑन रोड, तो टॉप मॉडल। लेकिन अगर हम वैगनार की बात करें तो वैगनार हमें कोई 7-8 लाख 7.5 की मिल जाती है ऑन रोड, जो इसका टॉप वेरिएंट होता है। और ये मैं जो फिगर्स बता रहा हूँ ये हर स्टेट के लिए नहीं है, ये जिस स्टेट में मैं रहता हूँ ये उसी स्टेट के लिए हो सकता है किसी स्टेट में अलग भी हो। तो बस यही थी कुछ आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम के पे DM कर दें। इंस्टाग्राम की ID मेरे नीचे फ्लैश हो रही होगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और इसका भी मैं नेक्स्ट पार्ट डालने वाला हूँ, जो कि होगा इसका टेस्ट ड्राइव का। मैं दोनों कार्स को ड्राइव करके और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कौन सी कार का मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं वो वीडियो 2-3 दिन तक डाल दूँगा। So thanks for watching this video.